Hello students. In this part I will discuss about kingdom Animalia. So what are the different bases of kingdom Animalia? किंगडम एनिमेलिया का क्लासिफिकेशन करने के लिए यानी हमारे पास किंगडम एनिमेलिया का जब क्लासिफाई करेंगे तो क्या डिफरेंट बेसिस हैं, इस बेसिस को अभी डिस्कस करते हैं। हमारे पास सबसे पहला बेसिस होगा कि उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, यानी अगर किसी एनिमल को क्लासीफाई करना है तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब उसमें सेल्स सेल्यूलर लेवल है, यानी सिर्फ सेल्स बने हैं। सेल्स एग्रीगेट करके एक स्पेसिफिक फंक्शन करना शुरू नहीं किया, यानी टिश्यूज का फॉर्मेशन नहीं हुआ। टिश्यूज एग्रीगेट करके ऑर्गेन नहीं बना और ऑर्गेन सिस्टम का फॉर्मेशन नहीं किया। तो दिस इज द फर्स्ट लेवल which is used in the classification of kingdom Animalia. So first is cellular level of organization, tissue level of organization and organ system level of organization. So first basis of classification is level of organization. Level of organization. First is level of organization. Level of organization हमारे पास तीन टाइप का हो सकता है: cellular level of organization, tissue level of organization and organ system level of organization. So first is cellular level. First is cellular level of organization. Cellular level of organization में एक phylum include होगा and that phylum is Porifera. Example is Porifera. क्या है इस ऑर्गेनिज्म के पास? तो सेल्स मल्टी सेल्यूलर है, लेकिन ये मल्टी सेल्यूलर सेल्स एग्रीगेट करके टिश्यूज का फॉर्मेशन नहीं किया, यानी सेल्स स्पेसिफिक सेल्स यूनाइट टू फॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, ये चीज़ नहीं हुई है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसलिए सेल्यूलर हो गया क्योंकि सिर्फ मल्टी सेल्यूलर कंडीशन है, सेल्स एग्रीगेट करके एक स्पेसिफिक फंक्शन करना शुरू नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर टिश्यूज का फॉर्मेशन नहीं हुआ और ये सेल्यूलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हुआ। सेल्स आपस में कोऑर्डिनेट करके टिश्यूज का फॉर्मेशन नहीं किया है। ठीक है। सेकेंड इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट वाज सेल्यूलर, सेकेंड इज टिश्यू लेवल। फटाफट बोर्ड से आप नोट भी कर लें और उधर के फ्लो चार्ट को किसी फ्रेश कॉपी में या किसी एक पेज में आप लिखते रहें, क्योंकि थोड़े समय में उधर को रब कर दूंगी। तो टिश्यू लेवल जहाँ पर सेल्स कोऑर्डिनेट करके स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने तो टिश्यूज बनते हैं। व्हाट आर टिश्यूज? ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर जनरली ऑफ सिमिलर ऑरिजिन एंड परफॉर्म्स सिमिलर फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यूज। तो सेल्स से एग्रीगेट करके टिश्यूज का फॉर्मेशन करे, कोऑर्डिनेट करने लग जाए और स्पेसिफिक फंक्शन करे तो ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट्स एग्जांपल इज सीलेंट्रेटा। Coelenterata. Second phylum is Coelenterata. Third basis is organ. Third is organ or organ system level of organization. यानी tissues assemble, coordinate to form organ, and several organ forms an organ system. For example, digestive system is composed of several organs: mouth, teeth, tongue, palate, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एटसेट्रा। ये इतने सारे ऑर्गन्स मिलकर के एक सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये हो गया ऑर्गन सिस्टम। सो ऑर्गन टिश्यूज एग्रीगेट और कोऑर्डिनेट टू फॉर्म ऑर्गन एंड ऑर्गन कोऑर्डिनेट टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। सो दिस इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फ्रॉम प्लैटीहेल्मिन्स, सीलेंट्रेटा के बाद जो फैलम आएगा दैट फैलम इज प्लैटीहेल्मिन्स। तो प्लैटीहेल्मिन्स से लेकर जितने डेवलप्ड हैं ऑल आर कॉर्डेटा, सारे कॉर्डेटा में आते हैं। तो कॉर्डेटा तक हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। सो दिस इज फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड बेसिस इज बॉडी प्लान। सेकेंड इज बॉडी प्लान। ऑर्गेनिज्म, एनिमल ऑर्गेनिज्म एनिमलिया देख रहे हैं तो एनिमल्स में 3 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें बॉडी प्लान भी
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी 3 दिखा था, बॉडी प्लान भी हमें 3 दिखेगा, ठीक है। ये 3 बॉडी प्लान क्या क्या होंगे, तो फर्स्ट इज सेल एग्रीगेट प्लान, फर्स्ट इज सेल एग्रीगेट प्लान, सेकेंड इज blind stack plan, and third is tube within a tube plan, tube within a tube plan, tube within a tube plan। बॉडी प्लान क्या होता है, बॉडी कैसा है, बॉडी में कितनी ओपनिंग्स हैं, कितने स्ट्रक्चर्स हैं, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, दिस इज बॉडी प्लान। और यहाँ पर 3 टाइप के बॉडी प्लान हम ऑब्जर्व करते हैं, फर्स्ट इज सेल एग्रीगेट प्लान, सेकेंड इज ब्लाइंड स्टैक प्लान, एंड थर्ड इज ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान। फर्स्ट इज सेल एग्रीगेट प्लान। सेल एग्रीगेट में कोई ऑर्गन सिस्टम बना ही नहीं है, कोई टिश्यूज फॉर्मेशन हुआ ही नहीं है, सिर्फ सेलुलर लेवल है। ऑब्वियस एग्जाम्पल विल बी पोरीफेरा, एग्जाम्पल इसका क्या होगा, पोरीफेरा, जिसमें सिर्फ सेलुलर लेवल हुआ है, इसमें कुछ और है ही नहीं, डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। सेकेंड इज ब्लाइंड स्टैक प्लान, यानी बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल का फॉर्मेशन हुआ है, एंड दिस एलिमेंट्री कैनाल consists of single opening, and this single opening acts as both mouth and anus. So such type of alimentary canal is called incomplete alimentary canal. So blind sac plan क्या हुआ, single opening, बॉडी में एक ही ओपनिंग प्रेजेंट है और इसी ओपनिंग से होकर चीज़ें अंदर भी जाती हैं, इसी ओपनिंग से होकर वेस्ट को बाहर भी रिमूव करते हैं। तो अगर सिंगल ओपनिंग एक्ट्स एज माउथ एंड एनस, देन सच टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड ब्लाइंड सैक प्लान। ये क्या हो जाएगा, ब्लाइंड सैक प्लान हो जाएगा। एलिमेंट्री कैनाल कहना का सही बहुत नहीं है, क्योंकि बॉडी में, पूरे बॉडी में एक ओपनिंग हो सकती है, बाद में हम उसको एडवांस ऐसे होंगे तो एलिमेंट्री कैनाल से कंसिडर कर सकते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट होगा ब्लाइंड सैक प्लान में, और एग्जाम्पल यहाँ पर होगा सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा के पास, और प्लैटीहेल्मिन्थ, सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेल्मिन्थ, इनके पास ब्लाइंड सैक प्लान है, सिंगल ओपनिंग, एक्ट्स एज माउथ एंड एनस। यहाँ पर डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, 2 ओपनिंग का फॉर्मेशन नहीं हुआ, इसलिए ये क्या हो गया, ब्लाइंड सैक प्लान हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल हो गया सिलेंट्रेटा और प्लैटीहेल्मिन्थ। थर्ड इज ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान, ऑर्गेनिज्म के पास एलिमेंट्री कैनाल का फॉर्मेशन हुआ, एंड दिस एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट्स ऑफ 2 ओपनिंग्स, माउथ एंड एनस। माउथ फॉर द इनटेक ऑफ फूड एंड एनस फॉर एक्सपेलिंग ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट। तो बॉडी में 2 ओपनिंग बन गई, फर्स्ट इज माउथ एंड सेकेंड इज एनस। तो अगर 2 ओपनिंग का फॉर्मेशन हो गया एलिमेंट्री कैनाल में, देन दिस टाइप ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड कंप्लीट, and this type of body plan is called tube within a tube plan. So tube within a tube plan में क्या होगा, elementary canal is complete, 2 openings are present in body, 2 openings are present in body, mouth and anus, mouth and anus। अगर 2 ओपनिंग प्रेजेंट है तो ऐसे एलिमेंट्री कैनाल को क्या बोलेंगे, कंप्लीट, एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट टाइप। कैसा एलिमेंट्री कैनाल है, कंप्लीट है यहाँ पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये था हमारे पास बॉडी प्लान। बॉडी प्लान कितना, तो 3, सेल एग्रीगेट प्लान, ब्लाइंड सैक प्लान और ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान है, तो इस ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान में 2 ओपनिंग बनी, माउथ एंड एनस। तो पहले क्या बना, माउथ या पहले एनस? अगर माउथ का फॉर्मेशन पहले हुआ है, देन द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड प्रोटोस्टोमस। प्रोटोस्टोमस का मतलब क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ माउथ अकर्स अर्लियर देन द एनस, then the organism is protostomous, and if development of anus occurs earlier than mouth, then it is deuterostomous. So tube within a tube plan is again divided into 2 types, and first type is protostomous and second type is
बोलो, ड्यूटेरोस्टोमस लिख लिया यहाँ तक। अब इसमें ब्लाइंड सेट प्लांट को दो टाइप में डिवाइड कर लेंगे, सॉरी ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लांट को दो टाइप में बांट लेंगे। ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लांट दो टाइप हो गया, प्रोटोस्टोमस, प्रोटोस्टोमस, और दूसरा हो गया ड्यूटेरोस्टोमस, ड्यूटेरोस्टोमस। प्रोटोस्टोमस का मतलब माउथ डेवलप अर्लियर देन एनस। माउथ दोनों ओपनिंग बनी है, तो दोनों ओपनिंग कैसे बनी, पहले कौन सी बनी, माउथ डेवलप्स अर्लियर देन एनस। और ड्यूटेरोस्टोमस में क्या हुआ, तो एनस डेवलप्स अर्लियर देन माउथ। प्रोटोस्टोमस का एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्स, एस्केहेल्मिन्स और एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। इसके एग्जाम्पल याद रख लेंगे हम लोग। प्रोटोस्टोमस का एग्जाम्पल हमारे पास होगा प्लेटीहेल्मिन्स, एस्केहेल्मिन्स, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, और ड्यूटेरोस्टोमस के एग्जाम्पल हो जाएंगे इकिनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा एंड कॉर्डेटा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इकिनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ये हो गया हमारा बॉडी प्लान। बॉडी प्लान में क्या था, तो बॉडी प्लान में मतलब कितनी ओपनिंग्स बनी बॉडी में। अगर सेल्यूलर लेवल है तो सेल एग्रीगेट प्लान हो गया, कोई ओपनिंग का फॉर्मेशन नहीं हुआ। एंड ब्लाइंड सेट प्लान में सिंगल ओपनिंग बन गई, सिंगल ओपनिंग एक्सेस बोथ माउथ एंड एनस। एंड थर्ड इज ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान where two openings are formed in the body cavity. First is mouth and second is anus. Through the mouth intake of food occurs and through the anus waste is expelled out. If the development of mouth occurs earlier than anus, then the organism is protostomous, and if anus develops earlier than mouth, then it is deuterostomous. Example of protostomous is platyhelminths, escahelminths, annelida, arthropoda, mollusca, and example of deuterostomous is इकिनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। क्लियर हो गया यहाँ तक। चल नेक्स्ट बॉडी प्लान, सॉरी नेक्स्ट क्राइटेरिया, नेक्स्ट बेसिस सिमेट्री। नेक्स्ट बेसिस इज सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री कैसी है, ऑर्गेनिज्म की सिमेट्री कैसी है। सिमेट्री का मतलब अगर ऑर्गेनिज्म को कट कर दे तो ऑर्गेनिज्म हमारे पास कितने हाफ्स में डिवाइड हो सकता है, दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो अगर ऑर्गेनिज्म को हम डिवाइड करें और वो किसी भी प्लेन से टू इक्वल हाफ में डिवाइड ना हो, देन ऑर्गेनिज्म, थर्ड बेसिस इज सिमेट्री। थर्ड सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री में क्या, तो अगर किसी भी प्लेन से, सपोज ये अमीबा है, किसी भी प्लेन से अमीबा को अगर कट करेंगे तो ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज द शेप ऑफ अमीबा इज इरेगुलर। तो इफ एनी प्लान डज नॉट डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल हाफ्स, देन द ऑर्गेनिज्म इज कंसिडर्ड एज एसिमेट्रिकल। सो सिमेट्री में बॉडी को कट करेंगे और वो दो इक्वल हाफ में बटेगा या नहीं।
अगर दो इक्वल हाफ में ना बटे देन इट इज asymmetrical. एग्जाम्पल इज अमीबा. इरेगुलर शेप है, किसी भी प्लेन से कट करेंगे तो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो सकता. सेकेंड इज सिमेट्रिकल. सेकेंड टाइप इज सिमेट्रिकल, यानी दो इक्वल हाफ में बट जाए. और ये फिर से दो टाइप का होगा, रेडियल सिमेट्री and bilateral symmetry. Radial symmetry and bilateral symmetry. Radial symmetry अगर किसी भी प्लेन से कट करें जो उसके प्लेन ऑफ डिवीजन ऑर्गेनिज्म के सेंट्रल एक्सिस से पास करे और ऑर्गेनिज्म दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, देन सच टाइप ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री. सो फर्स्ट इज रेडियल सिमेट्री. क्या होगा रेडियल सिमेट्री में? तो प्लेन ऑफ डिवीजन जब सेंट्रल एक्सिस से पास करे और ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे, देन इट इज रेडियल सिमेट्री. व्हेन प्लेन ऑफ डिवीजन passes through the central axis, passes through the central axis and organism is divided into two equal halves, and organism is divided into two equal halves. अगर प्लेन ऑफ डिवीजन सेंट्रल एक्सिस से पास करे और ऑर्गेनिज्म दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, तो इस टाइप के सिमेट्री को हम लोग क्या बोलेंगे? इस टाइप के सिमेट्री को हम लोग रेडियल सिमेट्री बोलेंगे. एग्जाम्पल हमारे पास कॉमन पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और इकिनोडर्माटा. रेडियल सिमेट्री हमारे पास कहाँ दिखेगी? तो पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और इकिनोडर्माटा. याद करेंगे इकिनोडर्माटा का ये बहुत डिस्टिंक्ट फीचर है कि इसका एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होती है और इसके लार्वा में बायलैटरल सिमेट्री होती है. नोट कर लेंगे दिमाग में इस बात को कि इसका लार्वा ज्यादा एडवांस होता है एडल्ट की तुलना में, क्योंकि बायलैटरल सिमेट्री इज मोर एडवांस्ड फीचर. तो इसके लार्वा के पास एडवांस फीचर प्रेजेंट है और इसका एडल्ट में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है. और इकिनोडर्माटा की बात कर रही हूँ, और इसके लार्वा में बायलैटरल सिमेट्री हम लोग ऑब्जर्व करेंगे बाद में जब फीचर्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो ये इतने ऑर्गेनिज्म है जिसके पास रेडियल सिमेट्री है, यानी प्लेन ऑफ डिवीजन जब सेंट्रल एक्सिस से पास करे और वो ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे, देन दैट सिमेट्री इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री. एंड व्हाट इज बायलैटरल सिमेट्री? जब प्लेन ऑफ डिवीजन सेंट्रल एक्सिस से पास करे और सिर्फ एक प्लेन से ऑर्गेनिज्म का बॉडी दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, देन दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड बायलैटरल सिमेट्री. जैसे ह्यूमन बीइंग को अगर हम कट करेंगे तो सिर्फ ये एक प्लेन से हम दो इक्वल हाफ में डिवाइड होंगे, इस प्लेन से दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होंगे. जितने भी एडवांस एनिमल आप देख रहे हैं, ह्यूमन, गॉट, काउ, एलिफेंट, हॉर्स, माउस, कैट, रैट, ऑल शोज बायलैटरल सिमेट्री. सबके पास कैसी सिमेट्री है? बायलैटरल सिमेट्री. और बायलैटरल सिमेट्री का मतलब क्या है? तो बायलैटरल सिमेट्री का मतलब है कि प्लेन ऑफ डिवीजन व्हेन passes through the central axis, then only one plane divides the organism into two equal halves. When from only one plane which passes through central axis, central axis divides organism into two equal halves,
then organism is bilaterally symmetrical. इकिनोडर्माटा, सिलेंड्रेटा, पोरीफेरा, टिनोफोरा को छोड़कर जितने भी एनिमल है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और कॉर्डेटा, सबके पास बायलेटरल सिमेट्री होगी। क्लियर हो रहा है ये फीचर? नेक्स्ट इज सीलोम। नेक्स्ट बेसिस इज सीलोम। व्हाट इज सीलोम? नेक्स्ट बेसिस इज सीलोम। हमारे पास ये इस तरह से एलिमेंट्री कैनाल होता है और इस एलिमेंट्री कैनाल में और ये बॉडी कैविटी होती है। हमारे बॉडी कैविटी और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में ये स्पेस प्रेजेंट होता है। दिस स्पेस विच इज प्रेजेंट बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी कैविटी इज कॉल्ड सीलोम। इसको हम लोग कहते हैं सीलोम। तो व्हाट इज सीलोम? सीलोम इज स्पेस। सीलोम इज space which is present between gut, elementary canal, gut and body cavity. Why this coelom is required? Body cavity. क्यों ऐसा सीलोम का फॉर्मेशन किया गया? क्योंकि हमें अपने बॉडी कैविटी के अंदर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को भी एडजस्ट करना है। बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम इसी बॉडी कैविटी के अंदर होगा। अगर इनके बीच में एलिमेंट्री कैनाल से लेकर के बॉडी कैविटी के बीच में हम जगह नहीं छोड़ेंगे तो हम कहाँ पर उनको एडजस्ट कर पाएंगे? हमारा हार्ट भी वहीं पर होगा, हमारा लंग्स भी वहीं होगा, किडनी भी वहीं होगी। तो ये सारे पार्ट को हमें बॉडी कैविटी के अंदर ही डालना है। तो बॉडी कैविटी में मेन जो ऑर्गन हमारा है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का एलिमेंट्री कैनाल, इस एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी कैविटी के बीच में फॉर एकोमोडेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स अ कैविटी इज फॉर्म्ड। दिस कैविटी इज कॉल्ड सीलोम। ठीक है, ये कैविटी हमारे पास क्या कहलाएगी? ये कैविटी हमारे पास सीलोम कहलाएगी। अब ये सीलोम हमारे पास दो टाइप से, अगर सीलोम नहीं होता, अगर ऑर्गेनिज्म के पास सीलोम का फॉर्मेशन नहीं होता है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं एसीलोमेट। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे एसीलोमेट। अगर सीलोम के जैसा दिखता है बट वो ट्रू सीलोम नहीं होता, क्योंकि सीलोम जो बॉडी कैविटी के और एलिमेंट्री कैनाल के बीच जो अपनी खाली जगह बनती है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि दिस इज लाइंड बाय मेसोडर्म। ये गैप को मेसोडर्म से लाइन करते हैं। अगर मेसोडर्म से लाइन नहीं है तो कैविटी जैसी दिख रही है बट दिस इज नॉट ट्रू सीलोम। अगर ट्रू सीलोम नहीं बनता तो उसको कहते हैं सीडोसीलोम। तो अगर सीलोम बना ही नहीं तो एसीलोमेट। अगर सीलोम जैसा बना लेकिन लाइन नहीं है मेसोडर्म से तो सीडो सीलोमेट। और अगर ट्रू सीलोम का फॉर्मेशन हुआ तो यू सीलोमेट। अगर ट्रू सीलोम का फॉर्मेशन हो गया तो यू सीलोमेट। सो सीलोम मीन्स गट वॉल और बॉडी कैविटी के बीच में गैप स्पेस बनाना। पर्पस बता दिया ताकि हम और भी ऑर्गन को यहाँ पर एकोमोडेट करवा सके, रख सके, एडजस्ट कर सके। अगर नहीं बना है तो एसीलोमेट है। अगर बना है लेकिन नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, नॉट लाइंड बाय, इंपॉर्टेंट फीचर है ये, नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, मेसोडर्म से लाइन नहीं किया गया तो सीडोसीलोमेट। और अगर बना है और वो कैविटी लाइंड भी है मेसोडर्म से, कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म, देन इट इज यू सीलोमेट। तब इसको क्या बोलेंगे? यू सीलोमेट कहेंगे। तो एसीलोमेट, सीडोसीलोमेट और यू सीलोमेट। एसीलोमेट का एग्जांपल हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थ और सीडोसीलोमेट का एग्जांपल हमारे पास एस्केहेल्मिन्थ। बहुत इंपॉर्टेंट है। एसीलोमेट का एग्जांपल है हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थ। यूनिसिलेंट्रेटा को इसमें डाला और पोरीफेरा को, और इसका एस्केहेल्मिन्थ। इसके बाद जितने भी हैं सभी के सभी हमारे पास सीलोमेट है, सबके पास सीलोम बना है। क्यों नहीं डाला सिलेंट्रेटा और पोरीफेरा को? क्योंकि उसके पास एलिमेंट्री कैनाल का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ है। या तो सेल्यूलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था या नहीं तो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था। तो जहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल बना ही नहीं तो वहाँ पर उसको सीलोम के फीचर को लिख भी नहीं सकते हम।
तो प्लेटी हेलमिन्थ जो कि ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शो कर रहा है, इसलिए यहाँ से हमारे पास सीलोम की बात होगी। तो ये एस सीलोमेट है, एस के हेलमिन्थ सीलोमेट है, कई बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट में आया और सीलोमेट के कई सारे एग्जाम्पल हैं। अब ये सीलोमेट फिर से जो जिसके पास कैविटी बनी गट और बॉडी कैविटी के बीच में, और वो मेसोडर्म से लाइन भी हुई, वो सारे यू सीलोमेट है। बट दिस यू सीलोमेट इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, दिस यू सीलोमेट इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, साइजोसिली एंड गिटेरोसिली। यू सीलोमेट दो टाइप का होगा, साइजोसिली एंड यूसिली, साइजोसिली एंड यूसिली। ये इस तरह से हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल का फॉर्मेशन होता है। ये हमारे पास बॉडी कैविटी होती है, ये एक्टोडर्म होता है बॉडी कैविटी, ये मेसोडर्म होता है और ये एलिमेंट्री कैनाल हमारा गट होता है एंडोडर्म। ऐसे डेवलपमेंट हम लोग देख रहे हैं। मेसोडर्म गैप, ये मेसोडर्म पहले बनता है कि मेसोडर्म से भरा हुआ रहता है, फिर मेसोडर्म बाद में इसको बीच में स्पेस बनाने के लिए बाइफर्केट करना, टूटना शुरू करता है और ये जो मेसोडर्म है, ये मेसोडर्म कहीं से ऐसे स्प्लिट करना शुरू करे और स्प्लिट करके ये ऐसे यहाँ पर इस तरह से पाउच का फॉर्मेशन कर ले, यानी मेसोडर्म कहीं से भी स्प्लिट करे और स्प्लिट करके ऐसे पाउच का फॉर्मेशन करके कैविटी का फॉर्मेशन, ये कैविटी बन गई। अगर इस तरह से स्प्लिटिंग होकर के मेसोडर्म स्प्लिट्स टू फॉर्म पाउच, मेसोडर्म स्प्लिट्स टू फॉर्म cavity, then such type of सीलोम इज कॉल्ड साइजोसिली। देखो ये सीलोम बन गया, ये सीलोम बन गया और ये सीलोम क्या हो गया, लाइन हो गया, किससे, मेसोडर्म से लाइन हो गया। ये ट्रू सीलोम बन रहा है और ये लाइन हो गया मेसोडर्म से। तो अगर ऐसे स्प्लिट करके कहीं से भी स्प्लिट करके ऐसे पाउच का फॉर्मेशन कर ले, देन साइजोसिली। और यूसिली में क्या होगा, तो यूसिली में ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल था, ये बॉडी कैविटी थी और यहाँ पर ये मेसोडर्म था। यहाँ से ये मेसोडर्म ऐसे छोटे छोटे पाउच का फॉर्मेशन करे, ये छोटे छोटे पाउच बना ले, फिर ये सारे पाउच फ्यूज कर जाए और फ्यूज करके हमारे पास क्या बन जाए, तो कैविटी का फॉर्मेशन कर ले, देन दिस टाइप इज कॉल्ड यूसिली। तो यूसिली में मेसोडर्म फॉर्म्स स्मॉल पाउचेस, पहले ये छोटे छोटे पाउच बनाता है, स्मॉल पाउचेस which is pinched off, ये टूट के और फ्यूज कर जाता है, फ्यूज करके कैविटी का फॉर्मेशन करता है, देन दिस टाइप इज कॉल्ड यूसिली। इस टाइप को हम लोग कहते हैं यूसिली। क्लियर हो गया, ये था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया में। अब आए क्लासिफिकेशन का ये जो चार्ट है, दिस चार्ट को ऑब्जर्व करिए। किंगडम एनिमेलिया नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर दो टाइप का हो गया। If single cell is present in animal, then protozoa, unicellular organism, and if multicellular condition is observed, then it is metazoa। तब उसको क्या बोलेंगे, मेटाजोआ। यूनिसेल्युलर प्रोटोजोआ, मल्टीसेल्युलर मेटाजोआ। याद रखेंगे प्रोटिस्टा में भी है ये यूनिसेल्युलर, क्योंकि प्रोटिस्टा को डस्टबिन कहते हैं, डस्टबिन में सारे प्लांट एनिमल सब जो यूनिसेल्युलर है वो रखा गया है। तो यहाँ पर ये प्रोटोजोआ यूनिसेल्युलर, मेटाजोआ मल्टीसेल्युलर। This metazoa is further divided into two types, parazoa and eumetazoa। parazoa का मतलब टिश्यू डज नॉट फॉर्म्स, जिसके पास टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हुआ। टिश्यू का फॉर्मेशन किस में नहीं हुआ था, बोलो एग्जाम्पल, पोरीफेरा, टिश्यू नहीं बना था इसके पास, तो parazoa का एग्जाम्पल हो गया पोरीफेरा। और मेटाजोआ जिसके पास टिश्यूज बन गए थे, वो हमारे पास टिश्यू ऑर्गन सिस्टम सब बन गया था, वो यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ फिर से हमारे पास सिमेट्री के बेसिस पे दो टाइप का, रेडिएटा रेडियल सिमेट्री, बायलेटरिया बायलेटरल सिमेट्री। याद करो रेडिएटा का एग्जांपल क्या लिखा था आपने,
सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इकिनोडर्माटा, पोरीफेरा, ये सब के पास रेडियल सिमेट्री थी। और बायलैटरल सिमेट्री इनके अलावा जितने थे एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा, सबके पास बायलैटरल सिमेट्री थी। एग्जाम्पल क्लियर हो रहा है? बायलैटरल सिमेट्री जिसके पास है उसके पास गट कैसा है, प्रोटोस्टोमस टाइप का है या डिटेरोस्टोमस टाइप का, यानी माउथ का डेवलपमेंट पहले हुआ है या एनएस का डेवलपमेंट पहले हुआ है। अगर प्रोटोस्टोमस है तो फिर सीलोम कैसा है, एसिलोमेट है, सीडोसिलोमेट है या ट्रू सिलोमेट है। अगर ट्रू सिलोमेट है तो फिर साइजोसिली है, साइजोसिली है या एंट्रोसिली है। अगर साइजोसिली है तो इसके एग्जाम्पल है एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये सब के सब यूसिलोमेट है। लेकिन यूसिलोमेट में ये तीन टाइप हमारा साइजोसिली का है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, और एंट्रोसिली का एग्जाम्पल है इकिनोडर्माटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। ये हो गया हमारा किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, समझ में आया? ओके।